प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है जितनी मंथली सैलरी होती है किसी मिडिल क्लास परिवार की। तो आज के दौर को हम सभी जानते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे पढ़ाने मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी प्राइवेट स्कूलों में और अच्छी स्कूलों में एजुकेशन देना। साथ ही देखो इतने मोटा पैसा दे के एडमिशन हो रहा है, उसके बावजूद आपका साल भर का खर्चा कितना है। बच्चे के बैग, शूज़, कपड़े और उसमें ऊपर से आपको ट्यूशन अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्यूशन के बच्चा बिल्कुल ही बुद्धू रहेगा स्कूल में, कि उसको अच्छे से मतलब समझ में आ सके और टीचर के सामने खड़ा हो सके, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि मुझे नहीं आता है। इसलिए उसको बाहर से ट्यूशन भी देना पड़ता है और साल भर का खर्चा आप लगा लो कितना बच्चे के साथ होता है। और पर डे टिफ़िन में हर डे चेंज होता रहता है कि कभी कुछ रख दो, कभी कुछ रख दो बच्चे के टिफ़िन में। और प्लस कभी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट हो गया या छोटे बच्चों से जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो सबका खर्चा भी घर से ही जाता है। और उसमें मंथली मंथली जो पेरेंट्स मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और बहुत मतलब इतना खर्चा है ना कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ है। और कितना भी टफ होगा फिर भी मतलब मिडिल क्लास लोग जैसे तैसे करके भी अपना मतलब पूरा कर ही रहे हैं, बच्चों को अच्छे से प्रॉपरली मतलब पढ़ा रहे हैं वहाँ। क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि जहाँ हमारा भविष्य कुछ नहीं बन सका, वहाँ हमारे बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। तो लोग कर्ज लेके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ताकि कल को जो ये बच्चा बड़ा होगा तो ये मेरी तरह नालायक ना बने, मेरी तरह अनपढ़ ना बने, अच्छा पढ़े, इसको प्रॉपर इंग्लिश आए, प्रॉपर साइंस, प्रॉपर मैथ्स, सब सब्जेक्ट में अव्वल रहे। इस वजह से लोग जी तोड़ मेहनत करके, माँ भी कमा रही है, पापा भी कमा रहे हैं। और कई 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 घरों की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि उनकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके ला रहे हैं, तब बच्चों की एडमिशन फीस भर रहे हैं, स्कूल का छोटा बड़ा खर्चा सब पूर्ति कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग इतनी लूट मची है, इतनी लूट मची है, तो क्यों ना मतलब सरकार यहाँ पे सरकारी स्कूलों को अच्छे से, जैसे प्राइवेट स्कूलों में मिलती है शिक्षा की सुविधा, पढ़ाने की सुविधा, अच्छे टीचर, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं मिलता है। खुद गवर्नमेंट टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो लोग वहाँ पे जो बच्चे आए थे गवर्नमेंट स्कूल में उनको अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें भुगत रखी है। तो होता नहीं है कि जो चीज़ आपके साथ हुई है आपको उस चीज़ का अनुभव एहसास बहुत अच्छे से होता है। तो मैंने एक चीज़ खुद पे एहसास की है, इस वजह से मैं वो बोल रही हूँ ये बात। गवर्नमेंट को ये जो सरकारी स्कूल के टीचर्स लोग हैं, इन सब के जो 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार लेते हैं मंथली सैलरी, लगा 80 हज़ार, 90 हज़ार इतनी सैलरी। आज मतलब मैंने 12th पास आउट हूँ मैं, तो मुझे मतलब अपने स्कूल का ना मुझे इंग्लिश आती है अच्छे से, हम मुझे इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़ी है, हमें मैथ्स नहीं आती क्योंकि हमने शुरू से मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ना। तो सिर्फ हिंदी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमें मात्र हिंदी के अलावा और कुछ नहीं आता है। और आज के टाइम पे हिंदी हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको अच्छी लैंग्वेज नहीं आती है, आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, आप पेपर नहीं निकाल पाते हो, उनका पेपर ही भी आप देखो कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकालती है, पेपर इतना टफ रख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए बड़े बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, उनको कॉलेज करके स्नातक पढ़ाई करके कॉलेज पूरी करके 3-4 साल स्पेशली जो है कि कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके उन लोगों को मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच सकते हैं कि हाँ हमने कोचिंग करी है तो हम अभी ठीक है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट देखो 12th पास का और
3-4 साल जो उसने ग्रेजुएशन में खर्च करे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए है कि हाँ मैं इस फॉर्म भरने के लिए प्रिपेयर हूँ। बाकी जो उसका असली नॉलेज है, असली जो ज्ञान है जो पेपर में आएगा वो उसको कोचिंग में मिलता है, हमको नहीं मिला है। जिन बच्चों के पास अच्छा पैसा होगा, आर्थिक स्थिति सही होगी, उन बच्चों को कोचिंग भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है और वो लोग अपने सपने भी पूरे कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे छोटे बच्चों की भी एजुकेशन की बात करें तो मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ाना, इतना मुश्किल। तो एजुकेशन के नाम पे लूट मची है। मैं कहीं बाहर का नहीं बता रही हूँ, मैं अपने ही घर में मैंने ऑब्ज़र्व करी हुई सारी चीज़ें, तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो शिक्षा विभाग मतलब की लूट मची है, बहुत ही बुरी स्थिति है इसमें हमारे उत्तराखंड में की शिक्षा की। और अभी तो आर्मी में पहले जो हमारे मतलब गढ़वाल के बच्चे चले जाते थे तो उनका क्या था, वहाँ भविष्य पता नहीं जाता था। तो अभी आर्मी का जो क्या है अग्निवीर हो गया, और अग्निवीर में भी मतलब मात्र 4 साल की जॉब करते हैं, जो कि घर में रहेंगे युवा 4 साल अभी लगा लो। अगर आप 21 साल में अगर भर्ती लगी है तो आप मात्र 24 साल में घर आ जाओगे, रिटायर आ जाओगे। उसके बाद चलो वो लोग थोड़ा बहुत डिग्री करना कर ही लेंगे। बाकी और लोगों का क्या होगा, और लोग तो बेरोजगार के बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में जो है मानसिकता इतनी खराब हो गई है युवा की कि उन्हें तो बाहर बड़े शहरों में झाड़ू बर्तन छोटा बड़ा काम सब कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी एजुकेशन सबसे मेन अच्छी एजुकेशन तो लोग है ही नहीं। आप उत्तराखंड के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आप अगर आप हिंदी भी पढ़ाओगे तो उनको हिंदी भी अच्छे से पढ़ने से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। चीटिंग बहुत होती थी वहाँ पे। तो वहाँ के बच्चों ने जैसे कि 10th-12th कर लिया है, बाकी उनका भविष्य कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और उनके बच्चे के लिए भी आगे एजुकेशन लेना कितना टफ हो रहा है। तो इसमें आवाज़ उठनी चाहिए, शिक्षा विभाग को अपने सख्त कानून रखने चाहिए। अच्छी शिक्षा और बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के मामले में हमारा उत्तराखंड अच्छा हो, अच्छा बने, सभी को अच्छा रोज़गार मिले।